हाय गाइस, स्कोडा काइलैक फाइनली कल आ चुकी है एंड आज हम क्या कर रहे हैं उसका वेरिएंट एक्सप्लेन करने वाले हैं। अब देखो, वैसे तो इसके प्राइसेस जो है वो आए नहीं है, बट हमें वेरिएंट तो पता है ना एटलीस्ट। क्लासिक, सिग्नेचर, सिग्नेचर प्लस एंड प्रेस्टीज, यही चार वेरिएंट होने वाले हैं। इन्हीं चार में से आपको सेलेक्ट करना होगा। हाँ, ये जरूर है ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन इनके साथ में जुड़ जाएंगे, तो यही जो है वो हो सकता है 6 से 7 के करीब जो है वो आ जाए। अब देखो, अगर आप जनरली देखो ना, नेक्सॉन के साथ में बहुत सारे वेरिएंट्स अवेलेबल हैं। मतलब अभी फिलहाल में 108 वेरिएंट्स उस गाड़ी के साथ में, क्योंकि इसमें फ्यूल टाइप भी डिफरेंट है। तो 3 तो फ्यूल टाइप हो गई, अब वो ईवी में भी आती है। तो इतने सारे फ्यूल टाइप होने की वजह से अब आपको जो है वो वेरिएंट भी ज्यादा मिलते हैं। ब्रेजा में भी कंपैरेटिवली इससे ज्यादा वेरिएंट है, उसमें प्लस या ऑप्शनल वेरिएंट आ जाते हैं। लेकिन यहाँ पर काइलैक के साथ में एक्सक्लूसिविटी इसलिए क्योंकि स्कोडा और फॉक्सवैगन ग्रुप ऐसा है, ये जनरली जो है वो प्ले ज़्यादा नहीं करते हैं वेरिएंट्स के साथ में। उनका अगर आप प्रोडक्ट भी देखोगे तो जनरली थोड़ा प्रीमियम एंड पर रहता है हमेशा। काउंटर कंपटीशन से जो है वो एक्सपेंसिव ये महसूस करवाते हैं। तो यही रीज़न है कि उन्होंने जो है वो केवल और केवल एक्सक्लूसिवली 4 वेरिएंट ही निकाले। लेकिन इन 4 वेरिएंट्स को हम डिटेल में इसके वेरिएंट जो है वो एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले तो बेस वेरिएंट आ जाते हैं क्लासिक। अब क्लासिक जो है वो कुछ इस तरीके का लगता है बाहर से, और यहाँ पे व्हील कवर्स आप देखेंगे, और हालांकि स्प्लिटेबल हेडलाइट यूनिट जरूर है एंड वही सिग्नेचर स्टाइल जो है वो यहाँ पर आपको ग्रिल देखने को नजर है। इस पर कोई क्रोम नहीं है, लेकिन बेस वेरिएंट से आपको सनरूफ जरूर मिल रहा है। अगर इन्होंने बेस वेरिएंट से सनरूफ दिया है, दैट मीन्स इट इज गोइंग टू किल, बिकॉज ये रीजन ये है कि एक्सयूवी 3XO जैसा जो प्रोडक्ट है वो बेस वेरिएंट से सनरूफ नहीं ऑफर कर रहा है। तो यहाँ पर देखते हैं क्या बताइए डुअल टोन ट्रीटमेंट हो, हमें विजिबल थोड़ा सा इस तरीके से हो रहा। चलिए वेरिएंट्स के बारे में बात करते हैं। केवल और केवल 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन में आएगी, 6 इंचेस स्टील व्हील्स के साथ में, 6 एयरबैग्स, सेंट्रल लॉकिंग, मैनुअल डे नाइट IRVM आएगा, आइसोफिक्स एंकर्स होंगे, 3 पॉइंटेड सीट बेल्ट्स होगा फॉर ऑल पैसेंजर्स, एडजस्टेबल हेडरेस्ट फॉर ऑल पैसेंजर्स, ट्रैक्शन कंट्रोल, ऑटो इंजन स्टार्ट स्टॉप यहाँ पर आएगा, पावर विंडोज होंगे चारों, मैनुअल ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, रियर के AC वेंट्स ऑफर होंगे, एनालॉग डायल्स विद डिजिटल MID, फ्रंट सेंटर आर्मरेस्ट, 12 वोल्ट सॉकेट, पावर्ड विंग मिरर्स, फैब्रिक सीट्स, टिल्ट स्टेयरिंग एडजस्ट एंड 4 स्पीकर। दैट मीन्स कि अगर हम बात करें फीचर्स की तो ये काफ़ी फीचर रिच नज़र आ रहा है। केवल एक इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर को छोड़ के ये लगभग कंपैरेटिबल है एक्सयूवी 3XO के बेस वेरिएंट से। चलिए इसके अपर वेरिएंट के बारे में बात करते हैं। इट इज सिग्नेचर वेरिएंट एंड सिग्नेचर वेरिएंट में भी आप देखेंगे एलॉय व्हील्स इंट्रोड्यूस हो गए इसके सेकंड वेरिएंट से। यहाँ पर स्टील व्हील्स हट गए हैं, कवर हट गए हैं, एंड अगर आप देखेंगे तो गार्निशिंग काफ़ी सारी आ चुकी है, जैसे कि प्लास्टिक की क्लैडिंग्स हैं, या मैं कहूँ कि स्कर्टिंग आ गई है सामने और अच्छी लग रही है। इंटीरियर्स में हालांकि अब जो है वो इंफोटेनमेंट सिस्टम यहाँ पर आप देख सकते हैं इंट्रोड्यूस हो गए हैं। 2 स्पोक स्टेयरिंग व्हील भी आ चुका है यहाँ पर विद कंट्रोल्स। स्टेयरिंग व्हील आता है जनरली, लेकिन कंट्रोल्स के साथ में नहीं आता है। और बाकी फीचर्स के मामले में ये भी 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ में आएगा। तो क्लासिक के तो सारे फीचर्स आएंगे इसके साथ में। 16 इंच अलॉय व्हील्स, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग, रियर डिफॉगर, डुअल टोन फिनिश ऑन डैश, डोर पैनल्स एंड सीट फैब्रिक, 5 इंच टच स्क्रीन फ्रेम सिस्टम, स्टेयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स, क्रोम गार्निश ऑन AC वेंट्स एंड डोर हैंडल्स, USB-C स्लॉट्स केवल फ्रंट के लिए, रियर पार्सल शेल्फ एंड 2 ट्विटर्स ऑफर कर दी जाएंगी। अब सिग्नेचर प्लस वेरिएंट, इसका ही प्लस वेरिएंट आप समझ लीजिए। यहाँ देखिए कुछ इस तरीके का जो है वो इसका सिग्नेचर प्लस वेरिएंट देखने को नजर आएगा। इंटीरियर्स में हालांकि काफ़ी बदलाव आएंगे, जैसे कि आप देखेंगे इंफोटेनमेंट सिस्टम आ चुका है एंड स्टेयरिंग जो व्हील है उसके ऊपर थोड़े एलिमेंट्स एड ऑन हो चुके हैं कंपैरेटिवली प्रीवियस वन। ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल दिखाई दे रहा है एंड इनफैक्ट MID भी कलरफुल TFT दिख रही है। अब ये जो वेरिएंट है इसमें 680 एंड 6MT दोनों ऑफर कर दिए जाएंगे। रियर सेंटर आर्मरेस्ट इंट्रोड्यूस होगा, 10 इंचेस का इंफोटेनमेंट सिस्टम, ऑटो AC, डिजिटल डायल्स, पावर फोल्डिंग विंड मिरर्स, लेदर रैप्ड स्टेयरिंग व्हील विद क्रोम गार्निश, क्रूज कंट्रोल, डैश इंसर्ट एंड पैडल शिफ्टर्स भी यहाँ पर आ जाएंगे विद द ऑटोमेटिक वेरिएंट। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इट इज द प्रेस्टीज वेरिएंट एंड यहाँ पर आप देखेंगे कि बहुत सारी चीज़ें इंट्रोड्यूस हो गई हैं। क्रोम गार्निश हैं एंड हैंडल बार्स पे अगर आप देखें तो कलर्ड हो गए हैं, एलॉय व्हील्स इंट्रोड्यूस हो गए हैं, वो भी मशीन कट, एंड इंटीरियर्स में अब ये फुली आपको जो है वो इक्विप्ड नज़र आएगी। डैशबोर्ड अगर आप देखेंगे तो पूरा भरा भरा नज़र आएगा। इनफैक्ट अगर आप इसका IRVM देखें तो वो भी ऑटोमेटिक दे दिया गया है, ऑटो डीएमिंग। अब इसके बारे में बात करते हैं। 17 इंचेस के अलॉय व्हील्स ऑफर कर दी जाएंगे जो सेगमेंट में सबसे ज़्यादा है। रियर वाइपर, ऑटो डिमिंग IRVM, पावर्ड सनरूफ यानी कि
टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट में ही पावर्ड सनरूफ आएंगे, वेंटिलेटेड सीट्स, लेदरेट अपहोल्स्ट्री एंड पावर्ड फ्रंट सीट्स, ये तमाम चीज़ें जो हैं वो आपको ऑफर होती हुई नज़र आने वाली है। अब मुझे आप ये बताइए कि XUV 3XO, नेक्सॉन, ब्रेजा, Hyundai Venue, किया सोनेट, इन सभी में अगर आपको कोई गाड़ी खरीदनी होगी तो इस प्राइस पॉइंट पे, फॉर अ प्राइस पॉइंट ऑफ 8.5 लाख रुपीज़ और मे बी 9 लाख रुपीज़, आप इनमें से कौन सी कंसिडर करना चाहेंगे? मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, क्योंकि स्कॉडा जो है वो मास मार्केट में उतर रहा है विद अ प्रोडक्ट लाइक दिस, क्योंकि उनका अगर हम 10 लाख के अंदर अंदर का कोई गाड़ी देखें तो फिलहाल तो यही नज़र आती है। इससे पहले रैपिड आया करती थी उनकी, वो 7.5 पौने 8 लाख रुपए से स्टार्ट हुई थी, तब भी बहुत किलर प्राइसिंग उसकी रखी गई थी। और अब आपको प्राइसिंग इसकी कैसी लग रही है, जस्टिफाइबल है कि नहीं, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और हम मिलेंगे एक और नई वीडियो में। अंटिल फॉर नेक्स्ट टाइम, बाय बाय, टेक इन, कीप डूइंग कार बाइक, व्हाटएवर व्हीकल यू आर हैविंग, ड्राइव सेफ गाइस।